हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है साथियों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस डेली डोज की क्लास, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि हर क्वेश्चंस आप पढ़ सकें, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेरी निर्देश है, मेरी आशा है कि आप लोग अपने साथ पेपर और पेन रख के जरूर बैठेंगे, जिससे कि जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे लगे जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो, आप उसको नोट जरूर करें। क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को नोट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी ने अपना गोल ऑफर की डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीटेट, बैंक या एसएससी किसी भी सब कोर्स का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर लेना चाहते हैं तो आप अप्रैल 30 यानी 30 अप्रैल तक ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज 29 है, आज और कल तक ये ऑफर लिमिटेड है। अगर आपको सीटेट का सब्सक्रिप्शन लेना है, एसएससी का लेना है, बैंक का लेना है, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो आप 30 तारीख तक का आपके पास मौका है, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा अंकित 2021। क्या कोड यूज करेंगे साथियों? जी हाँ, अंकित 2021। अभी मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को याद रहे और आप लोग भूले नहीं। अनअकैडमी कोड, ये बहुत अच्छा ऑफर है, तो आप लोग जल्दी से इसको अवेल कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं और ये ऑफर ख़त्म हो जाए। 20% फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोड आपको इस्तेमाल करना है अंकित 2021, ठीक है। इस कोड को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 45 डेज़ के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन आप अब ले सकते हैं मात्र 299 रुपये में। ये ऑफर भी 30 अप्रैल तक है। किन किन कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल है? तो नीट यूजी, अगर आप एमबीबीएस या डॉक्टर के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, नीट एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। या आपके कोई छोटे भाई बहन हो जो नीट यूजी की तैयारी करना चाहते हो, वो भी ये सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी पर ट्राई कर सकते हैं। 45 डेज़ की क्लास लेकर समझ सकते हैं कि उनको आगे क्या डिसीज़न लेना है। इसके साथ ही ये सेम सब्सक्रिप्शन क्लास 8 से लेकर क्लास 12, जी हाँ, अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो आपके जो 8 से लेकर 12 तक पढ़ रहे हैं और उन्हें अच्छी ट्यूशन्स नहीं मिल रही हो और वो अपने एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो आप अनअकैडमी पर 8 से 12 का सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। 45 डेज़ का सब्सक्रिप्शन 299 रुपीज़ में है केवल। ये ऑफर भी 30 अप्रैल तक ही लिमिटेड है और कोड सेम आपको यूज़ करना है, जो कि है अंकित 2021। इस ऑफर में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड का पूरा गाइडेंस मिलेगा और पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग भी मिलेगी। एंड सेम कोर्स अवेलेबल है आईआईटी जेई के लिए भी। सेम ऑफर आईआईटी जेई के लिए भी है, यानी 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन ओनली इन 299 रुपीज़। तो भैया देर किस बात की है, मौके का फ़ायदा उठाओ और इस ऑफ़र को अवेल करो जल्दी से। कोड यूज़ करना है अंकित 2021। क्या यूज़ करना है? अंकित 2021, ये कोड है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। घास भूमि में पेड़ घासों को पारिस्थितिकीय प्रतिस्थापन के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ए, बी, सी और डी। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और अंदाजे लगाइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर क्या होगा? सोच लिया होगा ना अब तक? चलो मैं बताता हूँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, सीमित सूर्य प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए पेड़ घासों को परिस्थिति तंत्र में प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
वह पौधे जिसमें पुष्प उसके पूरे जीवन काल में एक ही बार आता है। ऐसा पौधा जिसमें पुष्प उसके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही आता है, वो क्या कहलाते हैं? ए पॉलीकार्पिक, बी मोनोकार्पिक, सी मोनोगोमास या डी मोनोजेनरिक। ऐसा पौधा जिसमें उसके पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल खिलता है। सोचो भाई सोचो, कौन सा होगा ऐसा पौधा? जी हाँ, तो वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनोकार्पिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्राकृतिक पर्यावरण दर्शाता है मानव गतिविधियों में अहस्तक्षेपित सीछिम सजीवों तथा निर्जीवों से युक्त भूमि का भाग, बी वनीय वातावरण, सी जंगल वन में पौधे तथा जानवर के रूप में, डी किसी भूभाग झील अथवा समुद्र का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। परिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक हैं, परिस्थिति तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या माने जाते हैं? ए औरत, बी पुरुष, सी पौधे या डी जीवाणु। तो जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधे। क्वेश्चन नंबर 5, कोमोस बीज। कोमोस बीज में क्या पाए जाते हैं? लंबे रेशे, पंख, बाल या हुक या कांटा। कोमोस बीज में क्या पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। तो जी हाँ, कोमोस बीज में पाए जाते हैं लंबे रेशे। आप लोगों ने देखे होंगे वो बीज ऐसे हवा में उड़ते रहते हैं ना, उनमें लंबे लंबे रेशे होते हैं और वो उड़ के दूर दूर चले जाते हैं, वही कोमोस बीज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग 2 वीडियोस के जरिए कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वे कौन से राज्य हैं जिनमें अगस्त मलाई जीव मंडल फैला हुआ है? कौन से राज्यों में अगस्त मलाई जीव मंडल फैला हुआ है? केरल एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश या फिर केरल एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7, तो यस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व मौजूद है? समुद्री पेड़ पौधों का बायो रिजर्व। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादरा एवं नागर हवेली। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उड़ीसा। तो 9th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार, जिसमें झारखंड भी मिला हुआ है। ठीक है, बिहार एंड झारखंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। भारत में ध्वनि के प्रदूषण की कितनी सीमा स्वीकार है? 16 से 35, 40 से 45, 70 से 100 या 10 से 15 डेसिबल। डेसिबल ध्वनि प्रदूषण का यूनिट है, आपको पता है, इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन गैस करेंगे क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड, राइट ऑप्शन होगा बी, 40 से 45 डेसिबल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कभी कभी ईवीएस में खेल संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं ना, तो इसलिए कुछ खेल संबंधी प्रश्न भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन से हैवीवेट मुक्केबाज ने अपने जीवन काल में एक भी मैच नहीं हारा? कौन ऐसा मुक्केबाज है जो कभी हारा ही नहीं? रॉकी मार्सियानो, ली एपर्सन, लॉरी हॉल्मस या माइकल सिम्पकंस। यस, रॉकी रॉक्स द वर्ल्ड। 12th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकी मार्सियानो।
क्वेश्चन नंबर 13 पर पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक किन किन देशों को पार करती है? ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक किन किन देशों को पार करती है? क्वेश्चन नंबर 13। तो राइट ऑप्शन है सी, चीन, जहां पर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये प्रवेश करती है भारत और उसके बाद ये पहुंचती है बांग्लादेश। तो लगभग 3 देश हैं, चीन, भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 14, प्यूनिका ग्रेटम ये किसका वैज्ञानिक नाम है, यानी साइंटिफिक नेम? कस्टर्ड वाले सेब का, या गुलमोहर का, या फिर सिल्वर ओक का, या फिर अनार का? प्यूनिका ग्रेनेटम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनार। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया की वृत्त प्रबाल रोधिका, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ये किसके समांतर स्थित है? पूर्वी तट, पश्चिमी तट, उत्तरी तट, या फिर दक्षिणी तट? क्वेश्चन नंबर 15। यस, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी तट। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो इसके आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। जय हिंद, जय भारत।